मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 19 सितंबर के डेटा की। डेटा आ चुका है और देखो डेटा है ना, लगातार हमें लिए क्या बोला था कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रो लगातार सेल कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से गिर रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, कोशिश रहना है। लगातार 3 दिन से मेरी यही कमेंट्री है, मैं लगातार 3 दिन से इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ था आपके साथ। आज ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर 25 क्या हो रहा है सर, 25,327 पे जो है क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन चार्ट पे 25,352 दिखा रहा है। तो भाई ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, ऐसा शो हो रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई फर्क पड़ नहीं रहा उससे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट हमें ये दिख रहा है कि हम इसके इस तरीके का कैंडल बना रहे हैं, ठीक है। ये हैमर टाइप की कैंडल है, और हैमर टाइप की जो कैंडल होती है मार्केट के अंदर क्या दिखाता है, वो स्ट्रेंथ को दिखाती है। हाँ, हो सकता है क्लोजिंग नीचे हो तो ये पूरी रेड कैंडल इस तरीके से दिख रही हो, लेकिन दिख तो मुझे कहीं नहीं रही। ट्रेडिंग व्यू में भी चेक कर लिया मैंने, यहाँ पे भी चेक कर लिया। आपको कहीं चार्ट पे दिख रहा हो तो मुझे बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, समझने वाली बात यह है कि मार्केट के अंदर मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाया था, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट दिखाया ना, बिल्कुल यहाँ पे ही रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्लियरली आप समझो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था यहाँ पे आपको क्या रखना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना। उसकी वजह से आपको डेटा के अंदर उस तरीके से मार्केट जो है आपको नीचे आता हुआ दिखा। तो आज का डेटा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। आज क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने भाई यहाँ पे आपको इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेश किया हमने, यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको पेश कर दिया। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइंट ने आज क्या किया। तो क्लाइंट ने अपनी पोजीशन पे हल्की सी पोजीशन को इंक्रीज किया। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, 0.63% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता हुआ नजर आया। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, 0.63% बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या कर रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है, 70 से ऊपर रखने की पोजीशन को ट्राई कर रहा है और 72 से नीचे रखने की ट्राई कर रहा है। तो कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं डीआईएस ने आज क्या किया है। अगर मैं डीआईएस देख रहा हूं अपने, तो डीआईएस हमारे आज जो है 67.33, और यहां पे क्या दिख रहा है, अपना 0.27% से अपनी पोजीशन को क्या करा है, इन्होंने कम किया, डिक्रीज किया। तो 0.27% डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेट एंड वॉच में है अभी, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रखना है कि भाई क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेट एंड वॉच में रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डीआईएस अपना इस समय पे इंडेक्स फ्यूचर में 67 पर है, और 67 बहुत अच्छी हेल्थी पोजीशन है। थोड़ा सा और ऊपर चले गए तो 70 के पास चले जाएंगे, और वो ज़्यादा अच्छा सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एफआईएस की बात करूँ तो एफआईएस ने क्या किया है सर, एफआईएस ने अपनी पोजीशन को यहाँ से इंक्रीज कराया, क्या डिक्रीज, इन्होंने भी आज बेचा है, ठीक है सर। इन्होंने भी आज 1.07% जो है बेचा है। अब आप समझ पा रहे हो मैं आपको लगातार क्यों बोल रहा था कि भाई कॉशियस रहो, कॉशियस रहो, कॉशियस रहो। ये जो लेवल है यहाँ पे देखो, जब सब बुलिश हो जाते हैं ना, वहां पे हमें सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। जब सब अपना जो है एकदम से हवा में बात करने लग जाते हैं, सर 25,500 आ जाएगा, 26,000 आ जाएगा, 26,500 आ जाएगा, तब वहां पे हमें क्या रहना है, वहां हमें कॉशियस रहना है। अब कल आज जो शाम को 5 बजे सेशन डाला है, वहां मैंने आपको क्लियरली बताया कि डेटा जो है आपका इस तरीके से नेगेटिव है। अब नीचे लोग बोले कि मार्केट सर नीचे चला जाएगा, कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा। कल तक क्या हो रहा था, सब गैप अप की बात कर रहे थे, और आज क्या हो रहा है, सब गैप डाउन की बात कर रहे हैं। तो हमेशा मार्केट जो होता है, जो 90% लोग सोच रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन के ऊपर बात करनी थी मुझे। एक क्वेश्चन पूछा था, सर आप जो एनालिसिस बताते हो, भाई मैं जो एनालिसिस बताता हूँ वो आपको ये तो मैं शाम को प्लान बनाता ही हूँ, ठीक है। इस प्लान के अंदर आप कभी भी देख लेना, मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पीछे 10 वीडियो आप ना होमवर्क कर लेना, ठीक है। इस सैटरडे संडे में कुछ नहीं करना, पीछे की 10 वीडियो उठा लेना, मेरी कुछ मत करना। और इन 10 वीडियो के अंदर ना आप जाके चेक करना कि जहां पे मैंने जिस तरीके से सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, ट्रेंड लाइन बनाई, वहां से मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया। भैया ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। वहां पे प्राइस जो है कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देती है, या तो सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न होगा, डबल बॉटम होगा, ट्राइंगल होगा, हेड एंड शोल्डर होगा, कुछ ना कुछ अगर जैसे मैंने ड्रॉ किया है, वहां पे चीजें कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन होता है। अब आपको क्या होता है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप ना शाम को पैटर्न बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, टेलीग्राम पे आपका सपोर्ट मिलता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने आज आपको क्लियरली टेलीग्राम पे क्या बताया था, मैंने टेलीग्राम पे आपको क्लियरली सीधा सीधा समझाया था कि ये देखो, इसको पूरा पुट कॉल रेशो जो है ना, मैंने आपको समझाया यहाँ पे। पुट कॉल रेशो आपका 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे दिखाया आपको 0.54। कितने बजे डाला, 11:37 पर डाला, ठीक है। 11:37 पर ही आपको मैंने ये चीज़ डाल दी थी, ठीक है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने ये चीज़ हटनी चाहिए। मैं आपको है ना कुछ चीज़ मतलब पता होना चाहिए आपको कुछ चीज़ें, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आया तो मैं उसको आपको समझा दूँ। तो 11:37 कितना हुआ यहीं पर। तो इस एरिया पे क्या हुआ है, देखो इस एरिया पे आप समझना, एक तो मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये क्या है, आपकी मदर कैंडल है, बिल्कुल क्लियर है मदर कैंडल। इसके अंदर 1 2 3 बेबी कैंडल बनेगी, ठीक है।
हमारा पुट कॉल रेशियो क्या कह रहा है 0.54, मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ही, मतलब मार्केट एक साइड से गिरता हुआ ही आ रहा है। तो क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि 0.54 जो है एक अनबैलेंस पुट कॉल रेशियो है, वहीं से मार्केट ने क्या है एक रिवर्सल दिखाया। ये मैंने आपको 11 बजे ही डाल दिया था, 11:30 बजे ही। तो ये चीज होती है, आपको समझना होता है इन चीजों को। मैंने साथ में डाला क्या कि 25-77 जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियरली आपको लर्निंग पर्पज से डाली थी। अब ये चीज कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसके लिए कल वीडियो आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आपके लिए कल आपको वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे पहली बार, ऑप्शन चेन की मास्टर क्लास, ठीक है। ये कितने बजे मिलेगा, कल 12:30 बजे मिलेगा। आपको आराम से देखना, तसल्ली से आपको लर्निंग मिलेगी बहुत अच्छी। अब जो क्वेश्चन था वो मेरे से ये पूछ रहे थे भाई कि ये ना आपके जो लेवल्स होते हैं इसमें हमें समझ में आ जाता है, लेकिन ना ट्रेड कैसे करें भाई। देखो ट्रेड के लिए ना मैं आपको शाम को प्लान बनाता हूँ, मैं तभी आपको कहता हूँ देखो भाई आपको क्या करना है, जो मेरी टेलीग्राम है ये शाम को मैं जो प्लान बनाता हूँ उसके बाद बैठ के खुद का एनालिसिस करो, ठीक है। और खुद अपना एक प्लान रेडी करो कि अगर मार्केट यहां जाएगी तो मैं ये करने वाला हूँ, गैप अप ओपन होने वाली मैं ये करने वाला हूँ, गैप डाउन ओपन होने वाली मैं ये प्लान फॉलो करने वाला हूँ, मेरे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, इस लेवल के नीचे जाएगी तो मैं इसको ऐसे करूंगा। अब जो लोगों को एक डाउट आता है कि किस लेवल से नीचे या ऊपर की बात करते हैं, देखो कोई भी लेवल होता है ना, हमें 15 मिनट कैंडल नहीं आपको ज़्यादा लंबी लगती है कि यार 15 मिनट कैंडल तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप 5 मिनट कैंडल का क्लोज का वेट कर लिया करो भाई, 5 मिनट कैंडल की क्लोज का वेट कर लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल आपको अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे या ऊपर क्लोज देती है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या रिवर्सल आपको वहां से बनता हुआ दिखता है। तो इस चीज को थोड़ा समझो और खुद से पहले 10-12 दिन बैक टेस्ट करके देखो, जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया या लेवल्स जो है वो लर्निंग काम कर रही है नहीं कर रही है, जब जाके मुझे बताना कि हाँ सर ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में नहीं आई। क्वेश्चन आप पूछोगे आपको रिप्लाई मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर प्रो ने क्या किया है आज। प्रो की बात करो, प्रो ने भैया आज हमारी पोजीशन पे 42 पे आ गया। कहां से आ गया 42 पे, आज भी 1.57% जो है सेल करा है। तो यहां कितना सेल करता हुआ है 68 से कहां पहुंचे हैं भाई साहब 42, ठीक है। 68 से 42 पहुंचे हैं। तो ये क्या बता रहा है, सिंपल बता रहा है कि मार्केट के अंदर 27% अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रो का मतलब है कि सब कुछ बेच के निकल जाओ, प्रो स्विंग का बादशाह है, समझो बाचो। तो प्रो हमें क्या करता है, अलर्ट कर रहा है। अब जहां से खरीदना स्टार्ट कर देगा ना, जिस लेवल से खरीदना स्टार्ट कर देगा वहां से हम बुलिश होंगे कि इसने एक लो बनाया। अब लो हो सकता है 42 पे हो सकता है 38 पे हो सकता है 28 पे हो, ठीक है। अब वो कहां पे लो बनाएगा, उस लो से वो कितना ऊपर जाता है वो इंपॉर्टेंट है। उस लो से अगर वो 5% भी ऊपर जाएगा ना, तब मैं आपको बोल दूंगा यार इस लो बनाया, इस लो से 5% ऊपर है, अब मतलब ये इंटरेस्टेड है मार्केट के अंदर खरीदने के लिए। तो इन चीजों को आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से मत सोचा करो कि आज आप देख रहे हो कल ही आप सीधा शुरू हो जाओगे ट्रेड करना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझो, आपको समझ में आएगा और चीज़ें आपको ग्रो होती हुई समझ में आएंगी, ठीक है। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, शाम को जरूर देखो उसको, पूरा 5 बजे आपको एनालिसिस कराया, ऑप्शन चेन आपको समझाइए, शॉर्ट कवरिंग कॉल अनवाइंडिंग कहाँ पे हो सकती है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ आपको वहाँ पे बताइए। अब बात करते हैं कैश मार्केट की। कैश मार्केट में क्या हुआ, आज 390 करोड़ भैया, आज इनका बेचने का दिन था लेकिन इन्होंने आज क्या खरीदा है, तो ये अच्छी चीज़ है। 604 करोड़ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बेचे हैं, 659 जो है आपका ये इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बेचे हैं। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये 1260 करोड़ के आसपास सेलिंग की है, उसके सामने 390 करोड़ के आपने मोटा इन्होंने 900 करोड़ का सेल किया है नेट। तो 900 करोड़ की सेलिंग बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। तो 900 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी है, कहाँ से, जो अपने एफआई से इन्होंने किया। और डीआईएस ने क्या किया, 2105 करोड़ की खरीदारी, 2105 करोड़ की खरीदारी जो है इन्होंने करते हुए नजर आए। कौन, हमारे डीआईएस जो हमारे घरेलू निवेशक है वो, ठीक है। तो विक्स आपका क्या है भाई, विक्स आपका मतलब यार सिंगल डिजिट में आ चुका है 9 में, ठीक है। डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया। और ये भैया आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये इसकी लोएस्ट पोजीशन है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ से इसने घूमना ही है, तो इस बात को समझ लो। 95% चांस है, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 95% चांस है यहाँ से विक्स बढ़ेगा। अब जब विक्स यहाँ से बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉलिडिटी बढ़ेगी, आपको मार्केट के अंदर सेलिंग जो है आती हुई दिख सकती है, उस तरीके का कुछ मूवमेंट दिख सकता है। तो वो उसके लिए आपको रेडी रहना है, बिकॉज ये अपने लोएस्ट लेवल पे आसपास आ गया है। निफ्टी आज 0.4% करके बंद हुआ है, सेंसेक्स 0.5% बन के करके बंद हुआ है, ये भी 337 पे ही दिखा रहा है, 327 पे दिखा रहा है। तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 25,327 है, इसको हम देख लेंगे, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल के लिए एक्साइटेड है ना, कल 12:30 बजे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास मिलने वाली, पूरा 40 मिनट का सेशन है, तसल्ली से देखना, कॉफ़ी चाय पानी सब लेके बैठना, लंबा वीडियो रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।